धन्यवाद हो पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर पर सुंदर समय के लिए। हे यहोवा, जो भी हमारी गलती हमें क्षमा करना और जो भी हम क्लेश मुसीबत में झूलते हैं हमें देखभाल करते रहना। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारी गलती हमें क्षमा करना, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमें अच्छे सारा दिन रखा है, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें नया दिन दिखाया और नया जीवन दिया है, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, मत डर। पिताजी कह रहे हैं कि जहाँ भी कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा और तू मत डरना। मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। क्यों यीशु जी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम विश्वास करोगे ना, तो तभी तो ऐसा होगा। क्योंकि जब विश्वास ही करोगे तभी तो ये सब चीज़ होगा। नहीं, जब विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें कहाँ से पिताजी तुम्हारा देखभाल करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपके जीवन में यीशु काम कर सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर और सुंदर समय के लिए आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, ताकि आपके जीवन में प्रभु काम कर सके। आपके जीवन में हर काम अच्छा हो। पिता, इस नाम से आपने हमें संभाला, आपने हमारी प्राणों की रक्षा की और आपने हमें संभाला। मेरा जिंदा जीवित यहोवा, और आपने हमें संभाला है। हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले यीशु के लिए है विश्वास रखना। हम हर बीमारी से पिताजी हमें देखभाल करते रहते हैं। हमारी देखभाल करने वाले यीशु जी है ही है। हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। हमारी जो भी घटी कमी होती है वो पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारे चेले हमें याद करते हैं। तो क्यों हम इधर उधर भटके। तो आइए हम आपको कुछ वचन के द्वारा ले चलते हैं, जैसे कि मांगो तो तुम पाओगे। जैसे कि मांगोगे तुम तो तुम्हें पिताजी देंगे। आज इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मांगोगे तो तुम्हें यीशु जी देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं कि ऐसे नहीं करते हैं, ना ही प्रार्थना कर पाते, ना ही ढंग से बोल पाते हैं। तो क्यों मांगने से हमें दे देंगे? ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि मैं आगे से आगे और वीडियो बना सकूं और आप लोगों को मदद कर सकूं। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तभी तो मैं कर पाऊंगा। जैसे पिताजी कह रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिताजी कह रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तुम पाओगे। अगर तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर तुम खटखटाओगे तो हम तुम्हारे लिए दौर का दरवाज़ा खोले जाएंगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। पिताजी कह रहे हैं कि जो कोई मांगता है उसे मिलता मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। ऐसा ही है। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मुँह से है प्रभु कहता है उनसे तुम प्रेम रखो, बात करो उनसे कि हाँ, और मन से, धन से, अच्छे दिल से उनको याद करो, तभी तो ऐसा होगा। हर एक स्वर्ग के राजा में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मार्ग मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पिताजी कह रहे हैं जो कोई मेरे चेले पर
विश्वास रखकर चलता है वही स्वर्ग का राजा होगा। उस दिन बहुत से लोग मुझ से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस दिन अगर कोई दूसरा वहाँ पर पाया जाएगा राजा तो तुम लोग उसी दिन कहोगे कि हे प्रभु, मैंने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी नहीं की जो हमें नहीं दी है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे शरीर से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। ऐसे बोल रहे हैं पिताजी। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, और तेरे बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कहा दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। अगर यीशु जी बोल रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बोल दूंगा कि तुमने मुझे कभी नहीं जाना है। तो आइए हम आपको कुछ प्रार्थना की ओर ले चलते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। जब वह नाव पर चढ़ा, मतलब पिताजी कह रहे हैं कि अगर तुम प्रार्थना करो तो अच्छे मन से धन से कर। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ ये बोल रहा हूँ वह बोल रहा हूँ मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती नहीं सुनते पिताजी। ऐसे नहीं होता है। जब प्रार्थना करो तो अच्छे से एक कमरे में जाकर बैठकर प्रार्थना करो कि पिताजी जो भी हमारी गलती हो हमें क्षमा करो, हमें माफ़ करो। ऐसे बोलो। क्यों डर लगता है क्या तुम्हें बोलने में क्यों, किस बात की डर है? बोलो, तेज से बोलो, डट के बोलो। यीशु से बोलो कि हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही पर विश्वास रखेंगे और हमारी रक्षा करोगे तुम ही, और कोई नहीं करेगा, क्योंकि तू ही स्वर्ग विराजमान हमारे पिता हैं। क्योंकि अगर तुम हमें ठीक करोगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी देखभाल करना, हमारी रक्षा करना। तुम बोलो, खूब तेज से बोलो, और मन से बोलो, दिल से बोलो, और यीशु जी को अपने दिल में पठिया में बसा लीजिए। वचन बोलो, भजन बोलो, और बोलते चले जाओ। क्योंकि अगर बोलते चले जाओगे तो यीशु जी एक दिन सुनेंगे ही। क्यों नहीं सुनेंगे? जब तुम लोग अगर किसी के काम पड़ा हो या किसी के काम पर जाना है, अगर उसको मतलब पैसा नहीं मिल रहा है जल्दी से, तो उसको बार बार बोलोगे तो वो देगा ही ज़रूर, क्योंकि वो तंग आ जाएगा। जब यीशु जी को अगर तुम ऐसे बार बार बोलोगे तो यीशु जी सुनेंगे, क्योंकि कहेंगे कि एक दिन नहीं हमेशा बोलते आया है, अरे मुझे पुकारता हमेशा, तो मैं इसकी सुनूँ, इसकी क्या आवश्यकता है। उसको तो पता है कि क्या चीज़ की इसकी आवश्यकता है, तो वो जानता है यीशु जी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रार्थना ढंग से करिएगा, और बैठ कर करिएगा, बंद कोठरी में जाके तब करिएगा, और ना तो इधर उधर की बातें करना, और ना ही इधर बक प्रार्थना करते समय करना, ना ही दिमाग माइंड में इधर उधर की बातें अपने दिमाग में नहीं लाना। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम कभी न डरना, यीशु जी बोल रहे हैं कि तुम कभी नहीं डरना। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत सा सही रहोगे। तुम कभी किसी के आगे झुकना नहीं, और ना ही देवी देवता में जाना, क्योंकि जब अगर जाओगे तो तुम जानो, क्योंकि अभी तक तो मान रहे थे जिसको तुम्हें खुश रखा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ही हूँ। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पुकारते हैं, मैं उनके बल पर ही हूँ। मैं उनको हमेशा खुशहाल रखता हूँ, हमेशा रहेंगे। तुम जिसको जानते हो मानते हो वहीं पे जाओ, और क्या। अब यीशु जी बोल रहे हैं कि तुम उनको छोड़ के अगर मुझे इतना मान लेता होते, इतना मुझे याद किया होता, तो मैं अब तक तुम्हारा एकदम सब चीज़ से, हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाते कि हाँ सचमुच में यीशु जी हैं, जिंदा जीवित हुआ गुरु यीशु मसीह हैं। तब तो उनका पता चलता कि हाँ सही में अगर हम लोग ऐसा करते तो अब तक तो कब हम ठीक रहते, खुशहाल रहते। तो तुम डरते क्यों डरते हो? यीशु जी से तुम न डरो। जब बात करते हो तो डट के बात करिए। यीशु जी तुम्हारी बात सुनते हैं हमेशा। अगर तुम ऐसे ही बात नहीं वो करोगे, तुम कहीं भी आओ, सुनसान जगह में जाओ, चाहे जहाँ जाओ, तुम्हारे साथ हैं वो, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी दिक्कतें दूर करेंगे। जैसे कि कहीं जाना है, कहीं आना है,
गली बीच में कुछ हो जाता है, ऐसे तुम हमेशा ठीक रहोगे। पिताजी पर विश्वास रखो। आइए तो इन्हीं वचनों को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन।